Start. So question number 6A, same subject code 22420, summer 2019. We have started from question 1 and now we are at the last question 6A. Question is, what is pyrometry? What is? What is pyrometry? ये question है. Explain working of optical pyrometer with neat diagram. State its one application. अब इसमें एक हिंट हमें उन्होंने क्या दिया है, ऑप्टिकल पायरोमीटर. कौन किसके बारे में लिखना है? ऑप्टिकल पायरोमीटर. अब ऑप्टिकल है, इसका अर्थ इट इज रिलेटेड टू फोटॉन्स. इट इज रिलेटेड टू फोटॉन्स. फोटॉन्स नहीं समझते तो इट इज रिलेटेड टू लाइट. इट इज रिलेटेड टू लाइट. यहाँ तक तो सबको समझ में आता है. सो क्वेश्चन का मीनिंग समझा ना तो आप इजीली लिख सकते हो. बहुत सारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आता और फिर कंफ्यूजन में वो कुछ भी लिख देते हैं. अब हमें ये पता चल गया पायरोमेट्री ये शब्द नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, बट ऑप्टिकल ये शब्द तो समझा. तो पायरोमेट्री समझते हैं. व्हाट इज पायरोमेट्री? व्हेन फिजिकल कांटेक्ट विद द मीडियम टू बी मेजर्ड इज नॉट पॉसिबल. When physical contact with the medium to be measured is not possible due to very high temperature, pyrometers are used. जहाँ पर फिजिकल कनेक्ट करके कुछ मेजर नहीं किया जा सकता वहां पर क्या करो, पायरोमीटर यूज करो. ऑपरेशन ऑफ पायरोमीटर इज बेस्ड ऑन थर्मल रेडिएशन. इसमें कौन से रेडिएशन है? थर्मल. हीट के और टेम्परेचर चेंज के रेडिएशन है. Radiation pyrometry measures the radiant heat emitted by hot body. Emitted by hot body. Thermal से समझ में आना चाहिए. It is related to hot, है ना. नेक्स्ट पेज किधर है? 21. एप्लीकेशन भी बोला है ना. हाँ. सो एप्लीकेशन इज द ऑप्टिकल पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ फर्नेसेस, मोल्टन मेटल्स एंड अदर ओवरहीटेड मटेरियल और लिक्विड्स. ओवरहीटेड मटेरियल्स और लिक्विड उसको डायरेक्ट टच कर सकते हैं क्या? नहीं. सेंसर भी कभी कभी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, तो पायरोमीटर से हम लोग उसे सेंस करेंगे दूर से. समझे? इसके लिए पायरोमीटर यूज होता है. तो पायरोमीटर का डायग्राम और वर्किंग हमें समझना है. तो सबसे पहले क्या है? आई पीस. क्या है? आई पीस. उसके आगे फिल्टर लगाया हुआ है. क्या लगाया हुआ है? फिल्टर. अब उस फिल्टर के आगे लगाया है एब्जॉर्प्शन स्क्रीन. यहाँ पर क्या है? एब्जॉर्प्शन स्क्रीन. एंड लास्ट में ऑब्जेक्टिव लेंस. ये क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस. जैसे हमारे स्पेक्स पर कनेक्टेड है लेंसेस, वैसा लेंस. एंड राइट हैंड साइड से हम लोग क्या करें उसको, हीटेड सोर्स. क्या है? हीटेड सोर्स. हीटेड सोर्स. यहाँ से हीट ट्रांसमिट हो रहा है उसे. और नीचे एक सेकेंड ना. ये हीटेड ऑब्जेक्ट सोर्स है. नीचे की तरफ हमने यहाँ पर क्या कनेक्ट किया? एक फिलामेंट. क्या कनेक्ट किया? फिलामेंट. कहाँ से सर? वही बता रहा हूँ. एक कॉइल है, वो कॉइल कनेक्टेड है. मतलब बल्ब आपने पुराने बल्ब देखे कि नहीं?
पुराने बल्ब देखे या नहीं? यस सर। उसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है। क्या होता है? टंगस्टन का फिलामेंट। वैसे इसके अंदर एक फिलामेंट है जो इलेक्ट्रोड से यहाँ पर कनेक्टेड है, दैट्स इट, एंड दैट फिलामेंट इज कनेक्टेड विद पीएमएमसी मीटर। किससे कनेक्टेड है? पीएमएमसी मीटर। पीएमएमसी कौन है? कौन है? परमानेंट मूविंग मैग्नेटिक कॉइल। परमानेंट मूविंग मैग्नेटिक कॉइल। ठीक है, हाँ सर। पीएमएमसी तुम लोग भूल जाते हो, याद रखना उसको। पीएमएमसी मीटर। सो ये क्या है? ऑप्टिकल पायरोमीटर। व्हाट इट इज? ऑप्टिकल पायरोमीटर। ठीक है। वर्किंग द ऑप्टिकल पायरोमीटर इज नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप temperature measuring device. It works on the principle of matching the brightness. It works on the principle of matching the brightness of an object to the brightness of the filament which is placed inside the pyrometer. Which is placed inside the pyrometer के अंदर एक filament लगा हुआ है। ध्यान से ये second line समझो। It works on the principle of matching the brightness of an object to the brightness of the filament which is placed inside the pyrometer. तो ये भी हीट हो रहा है। हाँ सर। और ये हीटेड सोर्स जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है। इसका क्या करना है? हमें टेम्परेचर मेजर करना है, और उसके लिए हमने एक रेफरेंस फिलामेंट लगाया, उसका भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। ये क्या हो रहा है? हीट हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो इसका हीट होने की वजह से इसका एक ब्राइटनेस रहेगा और इसका भी यहाँ पर एक ब्राइटनेस रहेगा। तो ये ब्राइटनेस हम लोग लेंस के थ्रू आई पीस से देख रहे हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ से देख रहे हैं आई पीस से, आंखों से यहाँ से देख रहे हैं, राइट? और आंखों से क्या दिखेगा हमें? डिफरेंस बिटवीन दिस ब्राइटनेस एंड दिस ब्राइटनेस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और उससे हम लोग जज करेंगे टेम्परेचर हाई है या कम है। ये तो मेरे हाथ में है। हम लोग यहाँ से जितना बैटरी देंगे पीएमएमसी कॉइल से, उसको चेक करेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना है, बरोबर? तो ये टेम्परेचर मुझे पता है, और उससे अगर इससे इसका हीट, कॉमन सेंस यूज करो, इसका टेम्परेचर है T1। ये अगर इससे ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है? कूल। अब T1 इज लेस देन T2 तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है? हीट है। बरोबर है या नहीं? इतना तो सबको समझता है कि नहीं समझता? समझ रहे। इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है और उसका टेम्परेचर 500 डिग्री है, तो ब्राइटनेस किसका ज्यादा दिखेगा? 500 का। इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है और उसका 0 डिग्री है, तो ब्राइटनेस किसका ज्यादा दिखेगा? फिलामेंट का। क्लियर है? हाँ सर। बस वो ब्राइटनेस चेक करना है हमें। कहाँ से चेक करेंगे? आईपीस से, आंखों से देखेंगे ब्राइटनेस। समझा या नहीं? यस सर। It consists of the lens which focuses, लेंस लगाया है हमने आगे, वो क्या करता है? Focuses the radiated energy from the heated object and targets in it on the electric filament lamp. The intensity of the filament depends on the current passes through it. So intensity of filament, filament की intensity किसके ऊपर डिपेंड है? इसमें से जो करंट जा रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड है ना, कितना गर्म हुआ या कितना ठंडा है। क्लियर है या नहीं? केस 1 इक्वल ब्राइटनेस, ये मैंने 2 केस बताया ना। तीसरा केस क्या है? T1 is equal to T2, मतलब ये भी 20 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 20 डिग्री सेल्सियस है। ये क्या है? केस 1। केस 1 ये 2 ये। क्लियर है? देखकर ही पता चलता है जब T1 is equal to T2 both temperatures are same।
T1 is greater than T2, sorry, T1 is less than T2, it is hot. हाँ सर. T1 is greater than T2, it is Cool. cool or cold. ठीक है. हाँ सर. So case 1 दिया है, case 2 दिया है and case 3 आगे दिया हुआ है. क्लियर है. फिलामेंट लुक्स लाइक ब्राइट. सिर्फ उन्होंने भी किया क्या है, स्पेस बढ़ाने के लिए फिलामेंट एक बार थिन दिखा है, एक बार थिक दिखा है. मतलब इधर ध्यान दो, ये जो है ना, ये केस जिसमें टेम्परेचर ज्यादा है, Yes sir. टेम्परेचर फिलामेंट का ज्यादा है, तो वहां पर डायग्राम कैसे किया है, ये फिलामेंट है, ये ज्यादा हीट हुआ दिखा है. क्या दिखा है, ब्राइटनेस बढ़ रहा है ना इसका, Yes sir. बरोबर. Yes sir. अब जब दूसरा ये केस है, T1 इज लेस, तो ये फिलामेंट है, इसका टेम्परेचर कैसे दिखा है, हीट इतना है बस. क्लियर है. Yes sir. सो बस टाइम और स्पेस दोनों बढ़ा दिया. आई डोंट थिंक कि ये ड्रॉ करना जरूरी है, ये कॉमन सेंस यही पर पता चलता है. T1 इज ग्रेटर देन T2, देन द सोर्स इज कोल्ड. T1 इज लेस देन T2, देन सोर्स इज हॉट. बस इसमें एक ऐड कर सकते हैं, दैट ब्राइटनेस ऑफ फिलामेंट इज मोर देन ऑब्जेक्ट, मोर देन. Object. और इसमें क्या बोलेंगे, सेम ब्राइटनेस ऑफ फिलामेंट इज लेस Less than object. देन Object. ऑब्जेक्ट. और लास्ट में सेंटेंस क्या आएगा, ब्राइटनेस ऑफ फिलामेंट इज इक्वल टू Object. ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर है. Yes sir. क्वेश्चन समझा. Yes sir. एनी अदर क्वेश्चन इन दिस. No sir. So we have successfully completed 22420 summer 2019. Thank you.